स्लैब रेट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टाइप के क्वेश्चन में वैल्यूज़ के मुख्तलिफ स्लैब या स्टेप्स दिए जाते हैं और हर स्लैब या स्टेप के लिए मुख्तलिफ रेट दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन कम्प्लेक्स फील होते हैं। हालांकि ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, अलबत्ता ये लेंथी ज़रूर होते हैं और इसमें थोड़ा सा सोचना होता है कि किस स्टेप पर किस तरह से हमने अप्लाई करना है रेट को। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। मसलन पहली टाइप है चीज़ों की या सर्विसेज की कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। दूसरी टाइप है कमीशन और सैलरीज वगैरह के स्टेप्स क्वेश्चंस। या फिर थर्ड टाइप है टैक्सेशन। टैक्सेस भी अमूमन स्लैब्स में होते हैं या स्टेप्स में होते हैं। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है कॉस्ट। कॉस्ट की 3 टाइप्स हैं: फिक्स कॉस्ट, स्टेप और स्लैब कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अब देखें, फिक्स कॉस्ट से मुराद है कि वो कॉस्ट जो इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और सर्विस ड्यूरेशन ये फिक्स रहती है। मतलब कोरियर सर्विस की एग्जांपल देखें कि वो फिक्स कर देते हैं कि जी फर्स्ट 100 ग्राम, अगर आपके लेटर का वेट है, डॉक्यूमेंट का वेट है 100 ग्राम तक, तो वो फिक्स आपसे लेते हैं फॉर एग्जांपल 500 रुपीज। अब ये 80 हो तब भी 500, अगर ये 40 ग्राम का पैकेट आपका हो तब भी 500, क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट है। इन्होंने फिक्स किया है कि 100 ग्राम तक जो भी वेट होगा उसके लिए वो 500 आपसे चार्ज करेंगे। अलबत्ता 100 ग्राम से ऊपर जाएगा तो फिर कॉस्ट चेंज हो जाएगी। इसी तरह से दूसरी स्टेप को देखें, स्टेप और स्लैब कॉस्ट। ये इसी एग्जांपल को अगर हम लेकर चलते हैं, हम कहते हैं कि 1 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक वो आपसे चार्ज करते हैं 500। फिर वो बताते हैं आपको कि अगर 101 ग्राम से 200 ग्राम तक आपका पैकेट होगा तो हम आपसे ईच ग्राम, हर ग्राम के लिए 5 रुपीज लेंगे पर ग्राम। तो अब आप देखें कि जो पर्सन 102 ग्राम का पैकेट भेजेगा या कोरियर करेगा तो उसको पे कितना करना होगा? 500 तो पहले, फिर 2 ग्राम उसने एक्स्ट्रा लिया है तो 5 रेट से 10 रुपीज इसके हो गए। तो अगर पैकेट का वेट 102 ग्राम है तो उसे पे करने होंगे 510। अब आप आए वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ये होती है कि हर ग्राम्स पर या हर वेट पर या हर यूनिट पर कॉस्ट उसकी अलहदा से काउंट होगी। मसलन अगर हम कहते हैं जी 5 रुपीज पर के जी, 5 रुपीज पर के जी, तो आप देखें कि 1 kg की कॉस्ट 5 रुपीज, 2 kg की कॉस्ट 10 रुपीज, 3 kg की 15। ये वेरिएबल कॉस्ट है। जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट चेंज होंगे कॉस्ट भी चेंज होती जाएगी। तो इस तरह से ये 3 टाइप्स हैं कॉस्ट की। एग्जाम्पल देखते हैं कि इस पर बेस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए वेंडर चार्जेस ₹20,000 फॉर फर्स्ट 500 यूनिट्स। तो आप सबसे पहले लिखें यूनिट्स। यूनिट्स अगर 500 हो तो वो उसके लिए फिक्स चार्जेस लेता है ₹20,000। ये फिक्स्ड कॉस्ट है फॉर 500 यूनिट्स के लिए। फर्स्ट 500 यूनिट्स के लिए उसने 20,000 चार्ज करने हैं। एंड ₹30 फॉर ईच ऑफ नेक्स्ट यूनिट। इन 500 यूनिट के बाद जितने भी यूनिट होंगे हर एक के लिए वो 30 रुपीज चार्ज करेंगे। तो लुकमान ने बाय किए हैं रिक्वायर्ड 800 यूनिट्स, तो इसकी कॉस्ट हमने निकालनी है। देखिए 500 यूनिट तो ये यूज हो गए, 500 यूनिट के लिए 20,000 फिक्स है। इसके बाद कितने यूनिट हो गए? 300 यूनिट, क्योंकि टोटल 800 थे। 500 यूनिट की कॉस्ट तो ये 20,000 आ गई, बाकी बच गए 300 यूनिट। तो 300 यूनिट की कॉस्ट 30 के रेट से कितनी होगी? 300 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय रेट इज इक्वल टू 9,000। तो इन 300 की कॉस्ट होगी 9,000। टोटल कितना हो गया? 20,000 ये और 9,000 ये, तो टोटल कॉस्ट होगी 29,000, जो कि ऑप्शन सी में दिया। ए लोकल जिम चार्जेस ए मंथली मेंबरशिप फी ऑफ $20 plus an additional $2 for every hour spent at the gym after the first 10 hours.
What will be the total charges if a lady spent 15 hours in the gym? लेकिन सबसे पहले उसने दिया है फिक्स्ड, लेकिन कंडीशन क्या लगाई है उसने 10 आवर्स, कि कोई शख्स भी अगर इसे यूज करता है 10 आवर तक तो फिक्स चार्जेस हैं $20। तो हम कॉस्ट इसकी तरह लिखते हैं, ये हैं आवर्स जो कि हैं 10, और इसकी फी कितनी होगी, फी है 20। उसके बाद क्या है कि अगर 10 से ज्यादा हो जाते हैं आवर्स तो ईच एक्स्ट्रा आवर आफ्टर 10 आवर्स जितने भी आवर्स होंगे हर एक के चार्जेस 2 होंगे। तो उसने 15 आवर यूज किया तो 10 आवर तो ये हो गए, बाकी बचे 5 आवर्स। 5 आवर्स के लिए ये रेट दिया गया है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, या टोटल फी जो उसे 15 आवर के लिए पे करनी होगी वो होगी 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। A cafe offers a coffee subscription service. The service includes a base rate of $15 per month for the first 30 cups of coffee. देखें इसमें अगेन वही चीज है कि कप्स पहले जो 30 हैं वो इसमें शामिल है, तो डॉलर कितने हैं 15 फॉर 30 कप्स एंड 0.5 फॉर ईच एडिशनल कप। लेकिन इसके बाद जो भी कप यूज किया जाएगा कॉफी का उसके चार्जेस होंगे पॉइंट। तो मिस्टर खान टुक 46 कप्स ऑफ कॉफी लास्ट मंथ, पिछले महीने इसने 46 कप यूज किए। तो देखें 30 की कॉस्ट तो ये आ गई, बाकी कितने हो गए 30, 46 में से 30 आप लेस कर दें, 16 कप्स उसने और यूज किए हैं। तो इनके चार्जेस क्या हैं, उसने दिया है 0.5 पर कप, ये हो गया 16 मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेट इज इक्वल टू 8। तो 15 उसके फिक्स थे, ये चार्जेस प्लस दिस, तो दोनों मिलकर हो गए 23। टोटल चार्जेस फॉर 46 कप्स इज $23, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। ए पार्किंग लॉट चार्जेस $5 फॉर द फर्स्ट 2 आवर्स। तो जी ये डॉलर इधर लिख लेते हैं, आवर्स इधर लिख लेते हैं। फर्स्ट 2 आवर्स के लिए $5 है, एंड $3 फॉर ईच एडिशनल आवर, और हर एडिशनल आवर के लिए $3 होंगे। अब मिस्टर सलमान पार्क हिज कार इन द पार्किंग लॉट फॉर 8 आवर्स, 8 आवर के लिए उसने कार पार्क की। तो देखें 2 आवर्स तो यही हो गए, बाकी बच गए 6 आवर्स। 6 आवर्स के चार्जेस 3 के रेट से होंगे, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18, और टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 23, जो कि ऑप्शन ए में दी गई। A software company offers a service plan that costs $100 for up to 80 transactions per month and an additional $1 for each transaction beyond the first 80. What will be the charges for 120 transactions? अब देखें इसमें ट्रांजैक्शंस, यहां हम ले लेते हैं ट्रांजैक्शंस और यहां हम ले लेते हैं डॉलर्स। ट्रांजैक्शन अगर वो 80 करते हैं तो डॉलर कॉस्ट आती है 100। इसके बाद उसने टोटल किया है 120, तो 80 के बाद बाकी कितने बच गए 40। 40 ट्रांजैक्शंस मजीद हैं तो उसका रेट उसने दिया है $1, तो ये हो गया 40, क्योंकि 40 इंटू 140, तो टोटल चार्जेस हो गए 140, जो कि ऑप्शन ई में दिया गया। अब आते हैं सैलरीज की तरफ। सैलरीज में दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होती है बेस सैलरी। ये बेस सैलरी से मुराद होती है फिक्स्ड सैलरी इररिस्पेक्टिव ऑफ योर परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी कहती है जी कि एक शख्स की सैलरी है 50,000, ये इसकी बेस सैलरी है। अब ये सेल्स पर्सन है, ये सेल करता है, तो अगर इसकी सेल जीरो भी हो तब भी इसे 50,000 मिलेंगे। लेकिन अगर इसकी सेल ज्यादा होती है तो वो हो सकता है कि कंपनी ऑफर करे कि आपको जितनी आप सेल करेंगे उसको इतने % आपको उसमें से कमीशन मिलेगा।
तो वो कमीशन क्या होता है, ये आपकी सेल पे डिपेंड करता है। ये एक परसेंटेज होती है जो मुख्तलिफ स्लैब्स के लिहाज से आपको मिलती है। ये बेस सैलरी वो है जो आपकी परफॉर्मेंस पर बेस नहीं कर रही, बल्कि फिक्स्ड है कि आप हर महीने इतनी सैलरी लेंगे। लेकिन अगर सेल्स पर्सन होता है तो सेल्स पर्सन के साथ फिर कमीशन भी होता है। अब ये एग्जांपल देखते हैं। एन एम्प्लॉय अर्न ए बेस सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ। ये तो उसकी बेस सैलरी होगी 2000 पर मंथ, प्लस ए 5% कमीशन ऑन ऑल सेल्स एक्सीडिंग 10,000। और 10,000 से ऊपर जितनी सेल होगी उस पर उसे 5% मिलेगा। इसका मतलब है जो 10,000 से कम सेल होगी उस पर उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो एक पहला स्लैब बन गया 0 से 10,000 तक, उसका कमीशन होगा 0, क्योंकि उसने कहा है कि 1000 से अबव जितनी सेल होगी उस पर उसे 5% मिलेगा। अब उसकी सेल हुई है 15,000, तो 1000 से अबव कितनी हुई 5,000, क्योंकि सेल उसकी है 15,000, तो 10,000 तक तो उसे कमीशन मिलना ही नहीं है। इससे ज्यादा जितनी होगी उस पर उसे 5% मिलेगा। तो 5,000 का 5% आप कैलकुलेट करें, ये हो गया 250। तो उसकी टोटल सैलरी फॉर दी मंथ कितनी हो गई, 2000 उसकी बेस सैलरी थी और 250 उसका कमीशन है। तो इन दोनों को ऐड करें तो उसकी टोटल सैलरी फॉर द मंथ इज 2250, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। ए सेल्स पर्सन रिसीव्स ए बेस सैलरी ऑफ 1500, ये तो उसकी फिक्स 1500 हो गई। He also earned 10% commission for the sales between 5,000 to 20,000। देखिए अगेन 0 से 5,000 तक उसका कोई कमीशन नहीं है, कमीशन इज 0। फिर 5,000 से 20,000 तक, 5,000 से 20,000 तक कितना होता है 15,000, तो ये स्लैब है 15,000 का। लेकिन 5,000 से 20,000 तक तो सेल कितनी हुई 15,000, यहां पर कमीशन कितने परसेंट है 10%, तो 10% इसका 10% ले, ये आ गई 1500, ये हो गया। फिर उसके बाद वो कहता है एनी अमाउंट अबव 20,000, उस पर उसे मिलेगा 15%। तो अब टोटल सेल उसकी कितनी है 25,000। तो देखें 5,000 ये हो गई, 15,000 ये हो गई, टोटल हो गई 20,000। यहां तक वो 20,000 की सेल कैलकुलेट, यहां तक 20,000 तक की सेल कैलकुलेट हो चुकी है। टोटल सेल उसकी 25,000 है, इसका मतलब है 5,000 अभी और बचती है। तो 5,000 की जो सेल है वो इस ब्रैकेट में आती है या इस स्लैब में आती है 15% में, तो इसका 15% लें, ये हो गई 750। अब टोटल देखें 1500 प्लस 1500 3000, 3,750, ये टोटल सैलरी होगी उसकी फॉर दिस मंथ, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। ए कार सेल्स पर्सन अर्न ए फ्लैट रेट ऑफ $400, ये हो गई उसकी फिक्स सैलरी पर वीक, प्लस ए बोनस। द बोनस इज 20% ऑन टोटल सेल्स अप टू 10,000 एंड 25% ऑन एनी अमाउंट बियॉन्ड। देखें 10,000 तक की जितनी सेल वो करेगा उस पर उसे मिलेगा 20%, और इसके बाद जितनी अमाउंट वो एक्स्ट्रा करेगा, यानी कि 10,000 के बाद जितनी भी वो सेल करेगा उसका उसको मिलेगा 25%। अब उसने टोटल की है 14,000 सेल, तो पहला स्लैब आ गया 10,000 का, 10,000 पर उसे मिल रहा है 20%, तो इसका आप 20% ले लें, ये आ गया 2,000, ये फर्स्ट स्लैब से उसे मिला कमीशन। फिर बाकी कितना बच गया 10,000 में निकाल दें तो 4,000 और बच गया, क्योंकि उसकी टोटल सेल ये है 4,000,
इस पर इसे मिलना है 25%। ये हो गया 1000। तो टोटल कमीशन उसे मिल रहा है 3000 और 400 उसकी बेस सैलरी है, तो टोटल उसे मिल रहा है 3400, जो कि ऑप्शन ई में दिया गया। टैक्सेशन। टैक्सेशन अक्सर लोग इससे वाकिफ हैं। टैक्सेस हर कंट्री में होते हैं, तो टैक्सेस में भी स्लैब्स मौजूद होती हैं, जैसे कि 0 से 5 लाख रुपीस तक हम कहते हैं जी टैक्स इज ज़ीरो। इस पर किसी शख्स की इनकम, एनुअल इनकम 0 से 5 लाख तक है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। फिर कहते हैं कि जी 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख तक, 10 लाख तक हम कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, 5 लाख से ज्यादा अमाउंट होगी, वो अगर इस ब्रैकेट में आ रही है तो उस पर से हम कह देते हैं 5% है। इसी तरह से बाकी होंगी कि इससे ज्यादा होगी तो इतना टैक्स, इससे ज्यादा होगी तो इतना टैक्स। तो टैक्सेशन बेसिकली स्लैब्स में या स्टेप्स में ही होती है। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं ताकि ये टॉपिक मजीद क्लियर हो जाए। इफ द टैक्स सिस्टम इम्पोजेज नो टैक्स ऑन इनकम अप टू 10,000। देखें, ये है इनकम और इधर हम रखेंगे टैक्स। इनकम वो कहता है 10,000 तक, 0 से 10,000 तक कोई टैक्स नहीं है, टैक्स इज 0। 10% फ्रॉम 10,001 टू 20,000, 10,001 टू 20,000 वो कहता है 10%। तो आप देखें कि यहां से यहां तक कितनी वैल्यू बनेगी, ये बनेगी 10,000। तो 10,000 पर टैक्स होगा 10%। फिर 20%, 20,000 से जब अबव इनकम होगी जितनी भी, उस पर 20% टैक्स होगा। तो अगर किसी शख्स की इनकम है 25,000 तो टैक्स कैलकुलेट करें। देखें, ये 10K का तो ब्रैकेट ही आ गया। यहां से यहां तक जो टैक्स, यहां से यहां तक जो इनकम है वो है 10,000। इस पर हमने टैक्स डिडक्ट करना है 10%, यानी कि 10,000 का 10%। तो ये आ गया आपके पास 1,000। क्योंकि यहां से यहां तक कितनी अमाउंट बनती है, ये बनती है 10,000, 10,000 का 10% 1000 आ गया। अब बाकी कितनी अमाउंट हो गई, देखें 10,000 यहां तक, फिर 10,000 ये 20 हो गया, और टोटल इनकम उसकी थी 20, तो बाकी कितनी बच गई 5,000। अब 5,000 पे टैक्स रेट है 20%, तो इस पर 20% टैक्स लगाएं, 1,000। तो टोटल टैक्स हो गया 2,000, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। A country uses a simplified tax bracket system where income up to 50,000 are taxed at 5%। फ्लैट रेट लगाया उन्होंने 50,000 तक की इनकम पर 5%, और 50,000 से जितनी ज्यादा होगी उस पर 15%। तो ठीक है, इस शख्स की इनकम है 60,000, तो फर्स्ट 50,000 पर रेट है 5%। तो ये हो गया 2,500। ये टैक्स हो गया फर्स्ट 50,000, बाकी कितनी बच गई 10,000। अब 10,000 का रेट है 15%, तो इस पर 15%, ये आ गई है। अब टोटल टैक्स कितना हो गया 4,000, जो कि ऑप्शन ई में दिया गया है। इफ द इनकम टैक्स रेट्स आर 0% अप टू 8,000, 8,000 तक पर तो कोई टैक्स है ही नहीं, टैक्स इज 0। 8% फ्रॉम 8,001 टू 16,000, यानी कि अब ये अमाउंट कितनी बनेगी, देखें 8,001 से 16 तक, ये बन गई 8,000। 8,000 पर है 8%,
तो ये टैक्स हो गया 640। एंड 10% अबव 16,000 से अबव जितनी होगी उस पर रेट होगा 10। तो इसकी इनकम है 18,000, तो 16,000 तो ये दोनों हो गई, बाकी कितना बचा 2,000। 2,000 पर आप रेट लगाएंगे 10%, जो कि इक्वल आ जाएगा 200 के। तो टोटल टैक्स कितना हो गया 840, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया।